सबसे पहले आप अपने एक्सपेरिमेंट का नंबर दे दीजिए और एक्सपेरिमेंट का डेट लिखिए, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। फिर उद्देश्य लिखिएगा कि फेट के कैरेक्टरिस्टिक का आप स्टडी करना चाहते हैं, टू स्टडी द आउटपुट और ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एपरेटस रिक्वायरमेंट में आप इनको लिख लीजिएगा। फेट चाहिए आपको, जेफेट चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, डीसी सोर्स चाहिए, मिली एमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए। इसको आप यहां लिखेंगे। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आप थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में बहुत कुछ नहीं, सीधा सा बताइए कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है। कि भाई ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए दो चार्ज कैरियर हैं, होल और इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए केवल एक होते हैं। तो इसके दो टाइप के हो सकते हैं, जेफेट होता है, मॉसफेट होता है। और हम लोग निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र, मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलेंगे उसको डिफाइन कर दीजिएगा। मतलब फेट का इंट्रोडक्शन देना है और आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर देना है। ये आपका थियरी होगा। अब थियरी के बाद में ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। फेट कैरेक्टरिस्टिक का एपरेटस है। ये आपका वोल्ट मीटर देखिए, यहाँ 0, फिर -0.2, 0.4, 0.6, 0.81 नेगेटिव में दिख रहा है। अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो 0 से 0.2 तक का है 10 लाइन, तो 1 लाइन 0.02 वोल्ट का है इसका। यहाँ मिली एमीटर लगा हुआ है, इसका रेंज 0 से लेकर के 5 तक का है और 0 से 1 के बीच में 10 लाइन है, तो 1 लाइन 0.1 मिली एम्पियर का होगा। यहाँ देखिए ये वाले वोल्ट मीटर के लिए 10 तक का रेंज है, 0 से 2 के बीच में 10 लाइन है, तो इस तरीके से इसकी एक लाइन की वैल्यू 0.2 वोल्ट की होगी। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट अरेंजमेंट को कर लेते हैं। ये वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड हो गया। क्लियर हुआ ये? अब उसके बाद यहाँ ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको गेट से कनेक्ट कर दीजिए और पॉजिटिव टर्मिनल जो आपके बैटरी का है उसको ये सोर्स से कनेक्ट कर दिए और सोर्स का ही ये टर्मिनल को, दूसरे टर्मिनल सोर्स को ही ये दूसरे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इस नेगेटिव को वापस इस वोल्ट मीटर के साथ। ये अब ये ड्रेन बच गया। ड्रेन को अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मिली एमीटर के प्लस से और नेगेटिव टर्मिनल को आप अपने ड्रेन से कनेक्ट कर दीजिए। अब ये वोल्ट मीटर बचा है, इसको आप बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अपना ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन बड़ा आसान है इसका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज लगा है आपको किसके बीच में लगा है, गेट और सोर्स के लिए लगा है, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग VGS। और ये जो वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा है, इसका नाम VDS रख दीजिए। और ये कौन से करंट को मेजर करेगा, VDS के थ्रू मेजर कर रहा है करंट को, तो ये करंट की वैल्यू को हम लोग ID बोल देते हैं, ड्रेन करंट बोल देंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाले नॉब के थ्रू अब सबसे पहले अपने स्विच को ऑन कर लीजिए। यहाँ पावर सप्लाई दे दिया और सबसे पहला आप इसको VGS को -0.2 वोल्ट पे सेट कर दिया और इस नॉब के थ्रू अलग अलग वोल्टेज के लिए, जैसे 0 पे 0, फिर ये 1 पे गए,
फिर ये 2 वोल्ट पे गए और उसके रेस्पेक्ट में मिली एमीटर का रीडिंग नोट करते जाइए। देखिए करंट फिक्स हो गया है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। फिर अगला क्या करिए, इसको यहां सेट कर लीजिए, फिक्स कर दिया। अब इस नॉब के थ्रू इन दोनों का रीडिंग फिर लेंगे। ये देखिए 1 के लिए, 2 वोल्ट के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, फिर से करंट कांस्टेंट है। इसके बाद आगे इसके लिए ले लेते हैं इन दोनों का रीडिंग। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन मिला, किसके लिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। उल्टा इन द सेंस, इस वोल्टेज को VDS को सपोज 2 वोल्ट पे फिक्स कर दिए और VGS के लिए I की वैल्यू देखते हैं। जैसे ही इसको बढ़ाना शुरू किया, आप देख रहे होंगे करंट की वैल्यू वोल्टेज के साथ साथ, जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है करंट की वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। इसको नोट करते जाइए। ठीक, अब यही काम किसके लिए करेंगे आप, अब इसको सीधा अभी अगला ले लीजिए 4 वोल्ट के लिए। ठीक है, सब ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। अब यहां आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप देखें तो सबसे पहले आपने देखा कि वोल्ट मीटर जो गेट और सोर्स के बीच में था उसका लीस्ट काउंट 0.01 वोल्ट दिखा, नेगेटिव है। मिली एमीटर के लिए 0.1 मिली एम्पियर है और वोल्ट मीटर जो ड्रेन और सोर्स के बीच कनेक्टेड है वो 0.2 वोल्ट का है। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आपने जब VGS को -0.2 वोल्ट पे फिक्स करके इन दोनों के रीडिंग को नोट करना शुरू किया, ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के रीडिंग को, तो 0 पे रीडिंग 0 था। फिर 1 वोल्ट में आने के बाद में ये 0.6 में अपने आप को फिक्स कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप गेट सोर्स वोल्टेज को 0.4 पे फिक्स कर देंगे और ड्रेन सोर्स वोल्टेज को चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो ये फिर क्या करता है, 0 वोल्ट पे अपने आप को, यहाँ 0 पे 0 है, 1 पे 0.1 है, 2 पे 0.4 है, 0.4 पे अपने आप को फिक्स कर लिया है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपने VGS को 0.6 पे रखा तो फिर से अपने आप को 0.3 मिली एम्पियर पे फिक्स कर लिया है। क्लियर हुआ। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिला किसके लिए, आउटपुट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब इसके बाद स्थानांतरण के लिए देखेंगे तो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखेंगे तो यहां देखिए जब VDS को फिक्स किया आपने और VGS के रिस्पेक्ट में ID का रीडिंग ले रहे थे आप, तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं नेगेटिव ऑर्डर में, ये देखो -0.1, -0.2, 0.3, 0.4 के लिए, तो धीरे 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 देखिए करंट की वैल्यू डिक्रीज होके 0। क्लियर है। और उसी तरीके से VDS के लिए अगर आप देखें, VDS 4 वोल्टेज के लिए अगर आप देखें तो VGS और ID के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू फिर से वोल्टेज के साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये दो आपको ऑब्जर्वेशन मिले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ गया कि VDS को कांस्टेंट करके VGS और ID के बीच का जो ग्राफ होगा वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगा। क्लियर है। इन दोनों रीडिंग के लिए ग्राफ प्लॉट करिए आप ग्राफ पेपर पे, दोनों के लिए। सबसे पहले आप इसके लिए देखिए, आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के लिए यहां करंट है और ये आपका वोल्टेज है। यहां स्केल जरूर लिखिएगा इसका, आप लोग ग्राफ जो बनाएंगे उसमें स्केल जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 वोल्ट और वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये कुछ रीडिंग मिला, इसको फ्री हैंड मैंने ज्वाइन किया तो ये तीनों हट गए हैं। आप कोशिश, आप जब ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ग्राफ पेपर में किस तरीके से आ रहा है। तो इसमें इस तरीके से एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। देखिए ये धीरे 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 अपने आप को
कम कर ले रहा है। यह है आपका आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के लिए। क्लियर हुआ? इन दोनों ऑब्जर्वेशन में या इन दोनों ग्राफ से स्केल जरूर लिखिएगा अपने ग्राफ का, अपने ग्राफ के लिए स्केल जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप ध्यान देंगे तो आपको दो रिजल्ट मिले। पहला ये कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र से स्पष्ट है कि VGS पर ड्रेन धारा का मान ड्रेन वोल्टेज के साथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके बाद स्थिर हो गया है, मतलब 0 से एक वैल्यू पर तक बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या देखा, ड्रेन करंट की वैल्यू VGS के साथ एट कांस्टेंट VDS डिक्रीज होता है। ये दोनों को आप रिजल्ट में लिख दीजिए। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लिख लीजिए कि भाई कनेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, और अगर रीडिंग ले रहे हैं और कहीं पे आपके वक्र में टर्न है तो उसका पाठ्यांक बहुत ध्यान से लेना चाहिए। अच्छे रीडिंग के लिए मिली एम्पियर की रीडिंग को माइक्रो में भी लेके के देख लेना चाहिए, ठीक है। और जो पाठ्यांक ले रहे हैं आप, जो लीस्ट काउंट है उसके गुणक में लेना चाहिए।